गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पढ़ा रहा था आपको हाई स्कूल गणित, जिसमें अध्याय नंबर 2 हमारा चल रहा था बहुपद, जिसकी प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा आज हम करेंगे। इसका चौथा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। ठीक है, 4u² प्लस 8u। इस क्वेश्चन में जो चर हमारा दिया गया है वो u है। ठीक है, इसका हल देखिए हम किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब इन दोनों में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, तो इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा हम कॉमन ले लेंगे। इसमें 4 और u कॉमन है। ठीक है, तो जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा u, यहाँ पे केवल 2 बचेगा, 4 दूनी 8, और u हमने कॉमन ले लिया। तो देखिए हमारे इस समीकरण के जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं 4u और u + 2, तो हमने दोनों को 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, दोनों को 0 के बराबर कर दिया। यहाँ से हमारा u का मान 0 निकल के आएगा, यहाँ से u का मान -2 निकल के आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे दो शून्य प्राप्त हो गए, एक 0 और एक -2। ठीक है, दो शून्य हमको प्राप्त हो गए। ठीक है, अब इसकी हमें जांच करनी है। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन किए थे, पहला दूसरा तीसरा, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसकी जांच करेंगे। शून्य निकालने के बाद हम जांच करते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण हम ले लेते हैं। समीकरण 1 मान लिया हमने, इसकी समीकरण की तुलना हमने इस समीकरण से कर दी। ठीक है, au² प्लस bu प्लस c बराबर 0 से करने पर, अब देखिए u² की जगह u² है, a की जगह 4 है, तो a का मान 4 हो गया। u का मान है वो u की जगह है, और b का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। c की जगह यहाँ पे कुछ नहीं है, तो c का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने फार्मूला पढ़ा है शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों शून्यक हैं, तो हमारे शून्यक क्या निकल के आए थे, 0 और -2। 0 और -2 निकल के आए थे, तो हम अल्फ़ा 0 है और बीटा क्या है -2, प्लस है तो दोनों जोड़ दिए हमने, -b की जगह 8 लिख दिया। ठीक है, और माइनस की जगह माइनस लिखा हुआ, a की जगह 4 लिख दिया है, तो 4 दूनी 8, 2 से कट गया ये, यहाँ पे -2 बचा। अब 0 में -2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी -2 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे दोनों पक्ष हैं, दोनों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। तो हमारे शून्यकों का योगफल के जो शून्यक है उनके गुणांकों के बीच जो संबंध है उनकी सत्यता की जाँच हो गई। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब दोनों शून्य क्या हैं हमें गुणा करने पड़ेंगे, तो 0 गुणा -2 बराबर c का मान कितना है, 0 था, c का मान 0 था और a का मान 4 है। ठीक है, तो इसमें 0 का गुणा -2 से करेंगे तो ये 0 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 0 में 4 से भाग करेंगे तो यहाँ भी 0 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारी दोनों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो दोनों साइड्स बराबर हैं, बस हमें दोनों क्या करने थे, सत्यता की जांच करनी थी। कौन से, शून्यकों तथा उनके गुणांकों, शून्यकों तथा जो समीकरण है उसके गुणांकों के मध्य जो संबंध है उनके सत्यता की क्या करनी थी, हमें जांच करनी थी। ठीक है, संबंध की बीच की सत्यता की जांच करनी थी। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, ये जांच हो गई हमारी, और पहले क्या था, शून्य हमने निकाले थे। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां। ठीक है, t² - 15। ठीक है, ये भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात चर की 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। हल तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या इसको किस रूप में लिख लेंगे, t² माइनस, इसको हम किस रूप में लिख लेंगे, √15 का होल स्क्वायर। आप स्क्वायर से √ हट जाएगा तो फिर से 15 आ जाएगा। ठीक है, ये और ये बराबरी चीज़ है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हमने क्यों लिखा है इस रूप में, तो इसलिए लिखा कि इसे a² - b² के रूप में बनाने के लिए इसमें हम फार्मूला लगा देंगे a² - b² का। ठीक है, ये a हो जाएगा, a की जगह t हो जाएगा और b की जगह √15 हो जाएगा। ठीक है, a² - b²। ठीक है, फार्मूला क्या होता है a² b² का, a² - b² का, तो a² - b² का फार्मूला हो जाएगा एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। उसी प्रकार हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो देखिए एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, t - √15, एक ब्रैकेट में हो जाएगा t + √15। ठीक है, दो गुणांक हमारे प्राप्त हो जाएंगे, दो गुणांक प्राप्त हो जाएंगे, दोनों को 0 के बराबर कर लिया। ठीक है, तो पहले से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, t बराबर √15, टी का मान क्या हो जाएगा √15, और दूसरे से माइनस का √15। तो इस प्रकार हमारे दो शून्य निकल आएंगे, √15 माइनस √15। ठीक है, अब हमारे दो शून्य प्राप्त होने के बाद हमें जाँच करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम समीकरण वही ले लेंगे, t² - 15 बराबर 0। ठीक है, समीकरण 1 बना लेंगे इसे। अब समीकरण 1 की तुलना हम इसी प्रकार के व्यापक रूप के द्विघात समीकरण से तुलना कर देंगे। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, चर कोई भी हो,
कोई भी चर हो, यहाँ पे हमारे ए बी सी हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं और टी क्या है, चर है। ठीक है, चर कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे चर, अगर यहाँ टी के रूप में चर दिया हुआ तो हमने भी यहाँ पे टी के रूप में चर ले लिया। एक्स के रूप में होता तो एक्स के रूप में ले लेते, वाई के रूप में होता तो वाई के रूप में ले लेते, उसी प्रकार हम ले लेते हैं। ठीक है, तो टी के है तो टी के रूप में ले लिया है हमने। तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी बराबर 0। तो ए बी सी का मान निकालेंगे। टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेते हैं, ए का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे टी का गुणांक वी है और यहाँ पे टी का गुणांक कुछ है ही नहीं, टी ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो वी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे सी का मान क्या है, सी बिल्कुल अकेली वास्तविक संख्या है, इसका कुछ गुणांक नहीं है, तो सी का मान यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे वास्तविक संख्या है, यहाँ पे वास्तविक संख्या है, तो सी का मान कितना हो जाएगा, -15। ठीक है, सी का मान -15। अब देखिए हम फार्मूला लगा देंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, वही फार्मूला है। तो शून्य क्या थे हमारे, +√15 और -√15, तो हमने प्लस है तो प्लस जोड़ दिए, -b का मान 0 था तो हमने 0 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, माइनस लगा है 1। ठीक है, अब +√15 -√15 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 0 में किसी का भाग करेंगे आप तो 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, 0 भाग करेंगे, 0 में किसी का भाग करेंगे, किसी से भी भाग करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें 0 प्राप्त हुआ, यहाँ पे भी 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार अगला देखिए शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या है, गुणांकों जो शून्यक हैं उनके गुणा करना पड़ेगा, शून्यक होंगे हमारे जो उनका गुणा करना पड़ेगा, गुणनफल मतलब गुणा। और सी क्या है, सी का मान कितना था, -15 है ना, -15 लिख दिया। ठीक है, एक ही जगह 1 लिख दिया हमने। अब दोनों का गुणा करेंगे तो √15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों गुणे में है तो माइनस बाहर जाएगा और √15 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडरूट हट जाएगा, यहाँ -15 हो जाएगा और यहाँ पे -15 था ही। ठीक है, -15 था ही, तो दोनों क्या हो, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार हमारे क्या है, गुणांकों तथा शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या है, दोनों कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसी प्रकार ये क्वेश्चन हमें लगाने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3x² - x - 4 दिया हुआ है, जिसको मैंने आपको होमवर्क दिया है। जैसे मैंने क्वेश्चन आपको ये कराया थे फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन कराया है, उसी प्रकार से ये छठा क्वेश्चन होगा। इसमें भी आपको क्या करना है, पहले शून्य निकालना है, बाद में उनके संबंधों के सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, ठीक है, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस चैनल पर बने रहो। ठीक है, मैं आपको इस चैनल पर हाई स्कूल का, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल का फुल कोर्स कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।